की जो नाड़ें हैं वो खुश्क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। अब इसको पेन होती है गले में, तो इस वजह से ना मैं ख़ुद भी यही सोच रहा हूँ कि इसका ना ऑपरेशन करवा के ना जो सिस्ट है वो निकलवा लेते। अभी हमने एक लेडी डॉक्टर है इरम, उससे करवाया था। तकरीबन 3 बार हमने कोर्स किया है उसका, समझने का करवाया कोर्स मैंने, तो ऑपरेशन करवाने का। क्योंकि हाँ यार, खुदा का वास्ता उठ पड़ो यार आप। अब ऐसे जो कोई चीज़ खाती नहीं यहाँ से जैसे जैसे अटकती नहीं है, अजीब सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि हमारे बहन भाई जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट करनी है मैंने, जो कि आप लोगों ने फिर समझाना है समीना को कि ऐसा ना करे वो। आपसे हमारे चैनल पर नए हैं तो अब आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो समीना की तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने ना इसको कहा है कि आप ना चलो हम आपकी दवाई लेके आते हैं। इसकी जो तबीयत है वो तकरीबन कोई 1 साल हो गया है ख़राब है। इसको ना ओवेरियन सिस्ट है पेट के अंदर, और इसको ना यहाँ पे दर्द भी होता है, जिस तरह थायराइड नहीं होती, थायराइड जहाँ पे इस तरह गिल्टियाँ बन जाती हैं, इसी तरह की ना ये ठंडी वगैरह कोई चीज़ खा ले तो इसको ना दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज इसको ना सुबह से तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं इसको ना मिन्नतें कर कर के थक गया हूँ कि उठो हम चलें दवाई लेने के लिए, तो ये नहीं मान रही मेरी बात। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो चारपाई पे पड़ी हुई है, करा रही है, और लेकिन जा नहीं रही। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप सब ने इसको समझाना है कि प्लीज़ ये जाए मेरे साथ और हम इसकी दवाई लेके आएँ। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये देख लें आप, वीडियो मैंने ऑन की है तो ये उठ के बैठ गई है। अभी सुबह से ना ये अंदर सो रही थी, तो मैंने इसको ना मिन्नतें की हैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा उठो और चलें, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही। मैं अब लाइव भी कह रहा हूँ कि उठो यार, प्लीज़ यार। आपको पता है जान है तो ही जहान है। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, आप मुझे खुद बताएं। तो आप चलो, दवाई लेके आता हूँ मैं आपको अल्लाह का वास्ता है, ठीक है, उठो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, पता है क्या मसला है, पूरा साल हो गया मैंने यहाँ से दवाई ली है लेफ्टवुड से, तो यहाँ पे ना मुझे एतबार ही नहीं है किसी डॉक्टर पे। तो काफ़ी दवाइयाँ खा खा के ना मेरा उल्टा गले का मसला हो गया, खुश्क हो गई हैं मेरी, बिल्कुल नब्ज़ जो होती हैं सारी खुश्क हो गई हैं। अब ऐसे जो कोई चीज़ खाती हूँ यहाँ से जैसे जैसे अटकती नहीं है, अजीब सा दर्द भी होता है। तो मुझे यहाँ पे तो कोई एतबार ही नहीं है हॉस्पिटल में। फिर दवाई लेने जाऊँगी, फिर उन्होंने इतनी सारी गोलियाँ उठा के दे देनी है मुझे। तो ये मुझे ज़िद कर रहा है कि चलो, मैंने कहा छोड़ो दफ़ा करो, यहाँ पे मुझे वैसे यकीन भी नहीं है हॉस्पिटल में। मुझे बताओ फिर कहाँ जाओगी? जहाँ आप कहो मैं वहाँ के लेके आता हूँ आपको। हम रिमेर में जाते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं हर हफ्ते आके चेकअप करवाओ। अब हम इतनी दूर कैसे जा सकते हैं, और हर हफ्ते इतनी गर्मी में, तो फिर देखते नहीं हैं। यहाँ पे उठो, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है फौजिया का, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चेकअप करवाते हैं क्या मसला है, ठीक है। जो मसला बताएंगे फिर वो उस हिसाब से हम मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना, आपको पता है मेडिसिन के बगैर तो फिर ठीक नहीं हो पाओगी। मेडिसिन खाने का मसला नहीं है, ये है कि फिर ठीक तो हो जाए ना। ठीक होने की बजाय उल्टा मेरे अंदर इतनी खुश्की हो गई गोलियाँ खा खा के, और फिर इतनी गोलियाँ देते हैं ज़्यादा, 3-3 4-4 थप्पे उठा के दे देते हैं इतनी। मेरी बात सुनो, अगर वो उनको कह देंगे कि अगर ऑपरेशन होता है तो आप ऑपरेशन कर दें, बस आपकी मेहरबानी। आप उनको कहना है कि आपने कहना है कि मैंने मेडिसिन खाई है बहुत ज़्यादा, 1 साल हो गया मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन अब मेरा ना थायराइड का मसला बन गया है गोलियाँ खा खा के, वो साइड इफ़ेक्ट कर गई हैं गोलियाँ, आप मेरा ऑपरेशन कर दें, फिर ऑपरेशन करवा लेंगे बस, फिर ठीक है। पता नहीं वो क्या कहते हैं यार, वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो कहेंगे कि आप मेडिसिन खाओ, तो आपने कहना है कि मैं मेडिसिन खा खा के थक गई हूँ, आप मेरा ना ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन कर दें, ठीक है ना। जो थैली है पानी की वो निकाल दें बस। अच्छा, वो पता नहीं क्या कहते हैं, चेकअप तो करवाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उठोगी तो करवाएंगे ना। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ पे जाने को यार खुदा का वास्ता है तुम्हें, उठ पड़ो। इतबार रहीमिया खान में तुम्हें लेके गया था एक बार, उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते आपने चेकअप करवाना है, फिर आप गई नहीं वहाँ पे। तो वो तो कहते हैं हर हफ्ते आते रहो, तो साफ जाहिर है वो ओवेरियन सिस्ट का पता है क्या होता है, एक बार मेडिसिन देते हैं 1 हफ्ते की, फिर अगर वो जो छोटी है उसका साइज़ चेक करते हैं,
पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, साइज़ चेक करते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं। दूसरी बार दूसरे हफ्ते जब बुलाते हैं ना, तो फिर मेडिसिन चेक करते हैं कि साइज़ कम हुआ है कि नहीं। अगर साइज़ कम हो, अगर साइज़ कम हो ना, फिर वो मेडिसिन से ख़त्म करवाते हैं। अगर साइज़ कम ना हो रहा हो ओवेरियन सिस्ट का, तो फिर वो ऑपरेशन करते हैं। वो अपने हिसाब से ना सही पूरा साल हो गया उनको, अभी समझ नहीं आई थी कि क्या। यार मेरी बात सुनो, उनके पास हम सिर्फ एक बार गए हैं, ठीक है? बस करो, 3-4 फाइलें मेरे पास पड़ी हैं उनकी। पहली बार आप ओवेरियन सिस्ट का करवाने के लिए गई थी, दूसरी बार आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई थी बेबी का। उठो अब। क्या मुंह में बड़बड़ कर रही हो? थोड़ी सी वो गर्मी हो जाए सही। शाम हो गई है, ये देखो कहाँ पहुंचा है सूरज। बाकी कितना बच्चा हुआ? थोड़ा सा बच्चा हुआ सूरज। अच्छा, मैं आराम की तैयारी करवा लूँ, फिर मिट्टी में खेलना शुरू हो गया। वो देखो इसके हाल देखो, इसने मुझे इतना तंग किया हुआ है ना। यार खुदा का वास्ता उठ पड़ो यार। आप क्यों मुझे आप लोग तंग कर रहे हो? हॉस्पिटल होगा बस, मैं कह रही हूँ। क्या मतलब आखिरी हॉस्पिटल होगा? दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जल्दी करो, उठो अब, जल्दी तैयारी करवाओ इसको। मिट्टी में ना खेला करो। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरम ने भी तैयारी कर ली है। अरम सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हम अम्मी की दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। आप अम्मी की दुआ लेने जा रहे हैं। हाँ, आप दुआ करें अम्मी ठीक हो जाए। आप दुआ करें अम्मी ठीक हो जाए। हाँ। तो जी फाइनली समीना का बैग भी तैयार हो चुका है। ये जो है इसकी पास्ट जो रिपोर्टें हैं ये वो हैं। पहले हमने उस्मान गनी हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाया था। ये है रहमत अल्ट्रासाउंड। एक पहली बार ये करवाया था। पहली बार, इससे पहले ना हमने 2 हॉस्पिटल और से भी करवाया था अल्ट्रासाउंड। तो उससे पहले भी हमने एक लेडी डॉक्टर है इरम, उससे करवाया था। तकरीबन 3 बार हमने कोर्स किया है उसका, समीना का करवाया कोर्स मैंने। तो ठीक हो गई थी। फिर जो है बेबी हुआ था, उसके बाद वो मिस कैरेज हुआ था बेबी। उसके बाद फिर हमने उससे मेडिसिन ली थी, तो उसने ना दवाई दी थी, लेकिन जो उसकी ओवेरियन सिस्ट है समीना की, वो ठीक नहीं हो गई थी। उससे कम हो गई थी, लेकिन फिर जो है ना 2-3 मंथ 4 मंथ बाद फिर हो गई थी। तो उसके बाद हमने वो छोड़ दिया हॉस्पिटल। फिर हमने ना एक और हॉस्पिटल गए, रहीम मेरा खान, तो यहाँ रहमत अल्ट्रासाउंड है उस्मान गनी के हॉस्पिटल, वहाँ पे हम गए थे। पहली बार ये करवाया, दूसरी बार हमने ये अल्ट्रासाउंड करवाया। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा था कि हर हफ्ते आप आया करें। तो समीना ने ना दिल छोड़ दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो वो अस्पताल इसने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है ये हसन सर्जिकल हॉस्पिटल है लियाकतपुर में, हमने इससे जो है इलाज करवाया। तो जो है इसको जो है ना समीना ने फिर अभी छोड़ दिया। अब दूसरे हॉस्पिटल जा रही है, पता नहीं अब क्या होता है। 6-7 इसने हॉस्पिटल चेंज किए हैं। अल्लाह करे अब इस पे जो है इसको आराम आ जाए। तो आप सब ने बहन खुशी से किए हैं। तो यार एक हॉस्पिटल से आराम नहीं आ रहा था, तो तब भी मैंने किए हैं ना। एक हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं, फिर जाके आराम आता है। तो पर अल्लाह करम करेगा। तो अभी चलते हैं, फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम वापस आ चुके हैं। और जो है हमें उन्होंने बताया है कि आप लोग जो है कल सुबह आ जाएं, और आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और हम आपका जो ऑपरेट है वो टोटली फ्री कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ना सेहत कार्ड था। सेहत कार्ड जो है, मेरे आईडी कार्ड पे जो 3 बंदे अलाउड हैं, और समीना के आईडी कार्ड पे 5 बंदे अलाउड हैं, इलाज करवा सकते हैं। तो हम जो है प्राइवेट नहीं गए, जो सेहत कार्ड है वो हम लेके गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें ये बताया है कि आपका जो ऑपरेट है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन सुबह होगा। अगर हम बहाने वगैरह बनाते कि दर्द ज़्यादा है, तो शायद हो सकता था कि हमारा जो ऑपरेट है वो जल्दी कर देते। क्योंकि आपको पता है अगर कोई बंदा बहाने बनाए, जो चीखें मारे, रोना शुरू कर दे, तो वो इमरजेंसी समझते हैं, वो कहते हैं कि अब इसका ऑपरेट कर देते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि समीना को इतना ज़्यादा पेन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि आप जो है कल सुबह आ जाएं, फिर हम जो कुछ करना पड़ेगा फिर हम आपको जो है कर देंगे। हमारी जो है ना इरादा वो है ऑपरेशन करवाने का। क्योंकि ये ना गोलियां खा के ना इसका जो गला है वो ख़राब हो गया है, और इसकी जो नाड़ें हैं वो खुश्क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। अब इसको पेन होती है गले में। तो इस वजह से ना मैं ख़ुद भी यही सोच रहा हूँ कि इसका ना ऑपरेशन करवा के ना जो सिस्ट है वो निकलवा लेते हैं। ऐसे ना
अच्छा, आप घबराना नहीं है। गले का वो होगा, गले का क्या होगा? गले का ऑपरेट होगा मेरे घर में। नहीं, गले का नहीं, सिस्ट का ऑपरेशन करवाएंगे, गले की मेडिसिन वगैरह लेंगे, वो ठीक हो जाएगा नहीं, गला। गले का मुझे पता है, वो ना अंदर जैसे गिल्टी नहीं होती वो है। और यार कुछ नहीं होता, वो ठंडी वगैरह चीज़ें खाने से, खट्टी मीठी चीज़ें खाने से ना वो हो जाता है। वो पहले हो जाता था मेरा, लेकिन इतना अब तो कितने। और यार हो जाएगा, मुझे खुद भी इस तरह होता है, हो जाएगा, 2-3 उसका कुछ मंथ भी हो नहीं गए है, हैं। कोई नहीं है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैंने जाना है पानी भरने के लिए। ये मैंने 2 बोतलें निकाली हुई हैं, वो और एक मैंने गैलन निकाला हुआ है, वो अब मैं जाऊंगा पानी भरने के लिए। पानी भर के दोबारा मैं वापस आऊँगा। पकाने के लिए क्या लेना है अब? कोई पक्का हो सला। चलें ठीक है। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मुझे कोई ज़्यादा मसला ना हो, छोटा मोटा ऑपरेट हो और मेरा मसला जो है हल हो जाए। तो मुझे काफ़ी परेशानी और टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या कहते हैं वो। सुबह भी जाते हैं तो पता चलता है कि मैंने मेडिसिन तो इतनी खा ली है बहुत ज़्यादा, मेडिसिन तो मैंने बहुत ले ली हैं। अब तो मेरी बस हो गई है, मैंने कहा कि छोटा मोटा ऑपरेट करवा के जान छुड़वाती हूँ, क्योंकि गोलियों से मैं इतनी थक गई हूँ ना बहुत ज़्यादा। और हम जा रहे थे हॉस्पिटल, और फिर मैंने अपनी मुर्गियों बेचारियों को भी बंद कर दिया। मैंने कहा वो ना कि इनको बिल्ली ले जाए। तो कपड़े वगैरह भी मैंने आज धो लिए थे, और फिर अहमद कह रहे थे आप कपड़े धो लें और फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में तो वो कह रहे थे कि सुबह आना। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, अभी हो चुकी है शाम, और शाम में सालन तो मैंने अहमद से कह दिया है कि आप पका हुआ ले आना, और बाकी जो काम है वो रोटी वगैरह और चारपाई वगैरह वो मैं निकाल लेती हूँ। और इंशाल्लाह सुबह हम फिर हॉस्पिटल चलेंगे, और फिर आपसे कल का आप लोगों को कल बताएंगे कि क्या होता है। हम यहाँ पे करेंगे वीडियो का एंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।